और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंट्यूटिव टैरो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये पहली बार है कि आप हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड अगर आप मेरे ऑलरेडी प्रेजेंट सब्सक्राइबर्स हो तो दोस्तों थैंक यू सो मच। पहले तो आप सभी को ढेर 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 सारा प्यार एंड आई होप आप सब ठीक हो एंड आई होप कि बस आपके लाइफ में सब अच्छा हो, आपकी ग्रोथ हो स्पिरिचुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल, करियर वाइज। तो बस आपके लिए मैं प्रेयर्स भी करती हूँ। एंड वन थिंग दैट एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी इज़ द काइंड जो सपोर्ट आप मुझे कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एंड अभी कुछ दिनों से ऐसा है कि चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हुई हैं हम सब के लिए बिकॉज़ लॉकडाउन खुल गया है स्पेशली इन इंडिया। एंड जो कोरोना वायरस के जो कंडीशंस हो रहे हैं तो सिचुएशंस बहुत फ्रेजाइल है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो प्लीज़ मेडिटेट करिए, अपने आप को काम डाउन करिए एंड मेक श्योर कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो किधर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एंड हैव फेथ, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। मैं खुद को भी यही कहती हूँ कि एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन, बट येस आई हैव फेथ। तो प्लीज़ बी वेरी पॉजिटिव एंड टू स्टार्ट विद द रीडिंग आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग जिसका टाइटल है नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या होने वाला है, व्हाट आर द बिग चेंजेस और प्रिडिक्शंस अबाउट द नेक्स्ट 3 मंथ्स, हाउ द नेक्स्ट 3 मंथ्स गोना बी। अगले 3 महीने आपके लिए कैसे होने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये टाइम हम सब के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या हमारी ग्रोथ है, क्या मेजर लाइफ लेसन्स हम सीखने वाले हैं एंड व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स जो चीज़ हो सकती है। दोस्तों बिफ़ोर वी बिगिन विद द रीडिंग मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये जो भी रीडिंग हम यूट्यूब पे करते हैं ये एक जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग में मैं कलेक्टिव एनर्जी पढ़ रही हूँ। तो व्हेन आई से कलेक्टिव एनर्जी इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ आपके लिए नहीं पढ़ रही हूँ बट से अराउंड 1000 to 12,000 टू पीपल के लिए एक साथ पढ़ रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो और कुछ ना हो। तो प्लीज़ आप उसका बुरा मत मानिएगा एंड जो आपके साथ रेजोनेट हो आप उस पर फोकस करिए एंड द रेस्ट लेट इट गो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी आउटकम्स आए, कोई भी टैरो कार्ड रीडर्स से, इट इज़ ऑफ मतलब ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी को गेज करता है। तो अगर आपकी एनर्जीज चेंज होगी तो डेफिनेटली आउटकम भी चेंज होगा। तो ऑब्वियसली बिकॉज टैरो कार्ड या कोई भी स्पिरिचुअल फॉर्म इज़ अ काइंड ऑफ रेमेडियल साइंसेस, ठीक है। तो देर आर रेमेडीज़ अवेलेबल, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़, और देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज फ्री विल। तो अगर आप चाहो तो वो होगा। जैसे अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में ना आए तो वो नहीं आएगा। द डिसीजन हमेशा आपके हाथों में रहता है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा जब भी आप मेरी रीडिंग देखते हो। तो मेक श्योर कि आपके दिमाग में ये रहे एट द बैक ऑफ योर ब्रेन। एंड आई होप आपको मेरी आज की रीडिंग पसंद आए। तो लेट्स सी कि व्हाट आर द मेजर चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड कैसा होने वाला है आपका ये 3 मंथ का सफ़र। जैसे जून, जुलाई, अगस्त एंड तक आप कौन सी पोजीशन पे रहेंगे, क्या पोजीशन पे रहेंगे, लेट्स सी। तो आज मैं करने वाली हूँ लाइफ शफल। तो आज हमारे पास है 3 पाइल्स। वी हैव पाइल नंबर 1 विद दिस mahogany stone, if I'm not wrong, very beautiful. This is pile number 1. Next we have pile number 2 with this beautiful green stone, and then we have pile number 3 with this very very fresh yellow stone या citrine भी हो सकता है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स मेडिटेट करिए एंड जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे वो पायल सेलेक्ट करके नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प्स पर जाकर वीडियो फॉरवर्ड करिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए एंड लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। बाय।
Welcome to all those who selected this beautiful mahogany stone. हम पहले ओशो zen से 3 कार्ड्स निकालेंगे टू सी आपकी प्रेजेंट कंडीशंस क्या है. तो एंजल्स प्लीज हेल्प मी टू गेज व्हाट आर द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ द people who have selected the first pile, which is the mahogany stone. ये हमारी एनर्जी आइसोलेशन, आई कीप इट. ये हमारी बैक हैंड एनर्जी है, तो ये हमारी ओवरलाइंग एनर्जी हो गई आइसोलेशन. आई हैव केप्ट इट. फिर देखते हैं कि फ्यूचर क्या है इन द नेक्स्ट 3 months. Please help me to figure out what is going to be the potential outcomes of people who selected pile number 1, sorry, for all those who selected pile number 1. और इनकी अंडरलाइंग एनर्जीज है 9 of Swords. ठीक है. एंड फाइनली वी हैव द इंडियन टैरो. One major life changes या major thing, lesson that I need to focus on for all those who selected pile number 1. तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है. सो वी हैव द फूल, we have morality, we have intensity. देखते हैं टैरो से क्या है. The tarot we have the 3 of Pentacles, the 8 of Cups, Judgment and the Chariot. I hope आप सबको ये कार्ड्स दिख रहे हैं. And this card say we have the Fool. Okay, so for all my people who selected pile number 1, जिन्होंने भी pile number 1 select किया है, तो हमारे लिए cards आए हैं the Fool, the Morality, Intensity, the Fool again, the 3 of Pentacles, the 8 of Cups, Judgment and the Chariot. तो दोस्तों ये मैं देख पा रही हूँ कि आप कैंसर हो सकते हो या वाटर साइन हो सकते हो. आप पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकते हो या वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो. ये आपकी साइन हो सकती है, सन हो सकती है, मून हो सकती है, राइजिंग हो सकती है. तो दोस्तों अभी फ़िलहाल आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ जो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो 3 months है आपके लाइफ में, जून, जुलाई, अगस्त, वहाँ पे आप एक नई बिगिनिंग कर रहे हो. तो हो सकता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ माय व्यूअर्स है वहाँ पे बिकॉज़ आप कोई नई चीज़ चालू कर रहे हो, से इट आपका कोई बिजनेस हो सकता है या ऐसी कोई आइडिया है जो आपके माइंड में है, जो आप जिस पे आप वर्क करना चाहो. तो कहीं ना कहीं फ़िलहाल आप बहुत ही केयरफ्री नेचर के हो एंड आप सोच रहे हो कि आप किधर तो भी आगे बढ़े. तो आप एक नई बिगिनिंग चाह रहे हो, चाहे वो करियर की हो, इमोशंस की हो, रिलेशनशिप की हो. तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप है ना बहुत जो पिछले या पास्ट पैटर्न से परेशान होकर आप एक नई बिगिनिंग चाह रहे हो. एंड बिकॉज हमारी अंडरलाइंग एनर्जी आइसोलेशन की है, तो हो सकता है कि कोई और 9 of Swords भी आया है हमें. तो हो सकता है कि आपकी जो अंडरलाइंग एनर्जीज़ है, रिसेंट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो, एंजाइटी हुई हो. मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि कुछ तरीके का लॉस हुआ है आपको. ये इमोशनल लॉस हो सकता है या ऐसी कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुई हो या किधर बिजनेस में लॉस हुआ हो. तो कुछ तरीके का लॉस
के साथ आप डील कर रहे हो, और बिकॉज़ वो लॉस की जो ग्रीफ है उससे आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि जो भी लॉस आपको हुए हैं, हो सकता है कि ये कोई मोरालिटी के वजह से हो, कोई मॉरल इश्यूज़ की वजह से हो जाए, से कि कोई शायद से आप पे चीट करता हो, या आपके जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उन्होंने आप पे चीट किया, या कोई आपको छोड़ के चला गया, बिकॉज वी हैव द 8 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि किसी ने तो भी आपको इस प्रकार, मतलब इस तरीके से हर्ट किया है कि आप मतलब आप बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो, बहुत ही या आपको आइसोलेट किया हो। तो हो सकता है कि आपका कोई एक फ्रेंड हो जो आपको बहुत जिनको आप बहुत क्लोज कंसिडर कर रहे हो, उन्होंने आपको आइसोलेट कर लिया हो, कोई लोग नो कांटेक्ट जोन में हो सकते हैं। तो ये सब मैं आपकी पास्ट एनर्जीज देख पा रही हूँ। ऑल्सो विद द इंटेंसिटी कार्ड, कोई बहुत ही क्लोज ने आपको हर्ट किया है, और ऐसी किया है कि मतलब आपके सीधा दिल पे जाकर चोट लगी है। तो पास्ट में बहुत ही ज़्यादा ग्रीविंग एनर्जीज मुझे लग रही है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा डिज़ायर है कि आप आगे बढ़े, कुछ आगे करें, एंड ये जो पास्ट एनर्जीज है आप मूव ऑन करें। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं देख पा रही हूँ कि आपको रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन मिलेगा विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि पहले आपको काम में रिवॉर्ड्स रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, तो अभी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप एक प्रमोशन चाह रहे हो, या पे स्केल में आप इंक्रीज करना आपका सैलरी इंक्रीज चाहते हो, तो वो डेफिनेटली हो रही है। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर वाइज, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। तो जो भी पहले ऐसा होता होगा कि आप जो काम करते थे उसके लिए आपको रिवॉर्ड्स या रिकग्निशन ना मिलता हो, तो अभी वो रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन भी मिलेगा। विद द 8 ऑफ कप्स मैं देख पा रही हूँ कि अगर पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया, या आप कोई भी चीज़ हर्ट बिट्रेयल से मूव ऑन करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप मूव ऑन कर रहे हो। आप ये जो ग्रीविंग एनर्जी है, ये जो सैडनेस वाली एनर्जी है, उसको पीछे छोड़कर आप आगे जाओगे। रिसरेक्शन, तो जजमेंट कार्ड होता है, वो रेसरेक्शन के बारे में बताता है। इसका मतलब यही है कि आप जैसे अभी आप हर चीज़ की, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की चिंता ले रहे हो, बट आगे जाके आप अपने आप को भगवान के हवाले, या यूनिवर्स के हवाले छोड़ दोगे, जहाँ पे यू विल बी लाइक कि जो भी होगा भगवान, मतलब ऊपर वाला सब देख रहा है। एंड आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो फेथ है, चाहे वो भगवान में, चाहे वो अल्लाह हो, क्राइस्ट हो, जीसस हो, कोई भी भगवान में, ठीक है, यूनिवर्स में, बिकॉज अल्टीमेटली वो एक ऐसी पावर है, आप उनको कोई भी नाम दे दो। तो द होल पॉइंट इज़ कि ये जो जजमेंट कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने आप को भगवान के हवाले छोड़ देंगे, एंड बोलते ना, आप कार्मा में बिलीव करने लग जाएंगे, कर्म में। तो हो सकता है कि आप थोड़े स्पिरिचुअल हो बन जाएंगे। एंड विद द लास्ट, विद द चैरियट कार्ड, मैं ये कह पा रही हूँ कि अभी ये जो कमिंग 3 मंथ्स है, ये 3 मंथ्स में आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। नाउ व्हेन आई से चैलेंजेस, इसका मतलब ये है कि अभी जो आपका टाइम है वो चैलेंजिंग है, बट विद द चैरियट कार्ड ये बहुत श्योर है कि जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उस पर विक्ट्री पाओगे, ठीक है। हो सकता है आप एक मेडिकल प्रोफेशन या हेल्थ केयर प्रोफेशन से रिलेटेड इंसान भी हो सकते हो, बिकॉज आई कैन सी सम मेडिकल वाली साइन। तो हो सकता है कि ओवरऑल मैं ये देख पा रही हूँ कि विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, विद द फूल एज अ मेजर लेसन, ये कह पा रही हूँ कि अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप ऐसा कुछ करेंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेगा, आपको रिकग्निशन मिलेगा, लोग आपको पहचानेंगे आपके काम के लिए। तो ऑल्सो न्यू बिगनिंग है आपकी ज़िंदगी में। अगर ऐसा पास्ट में कोई ग्रीफ है, या कोई भी बुरी चीज़, हर्ट, बिट्रेयल आपके साथ हुई है, तो आप उससे आगे बढ़ेंगे। ऑल्सो आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, एंड आप भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे, यूनिवर्स पे बिलीव करेंगे, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। एंड फाइनली जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, वो चैलेंजेस से आप उस पर आप विक्ट्री पाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे।
तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है दोस्तों। ये थी हमारी रीडिंग फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द ब्यूटीफुल स्टोन, महोगनी स्टोन मैं कहना चाहूँगी इसे। तो पाइल नंबर 1, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको पसंद आई हो, बिकॉज़ ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि मैं और वीडियोज़ बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मेरी वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, पता नहीं उन्हें कुछ तरीके का गाइडेंस मिल जाए। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय टू ऑल दोज हु सिलेक्टेड दिस ब्यूटिफुल ग्रीन स्टोन। एंड हम अपनी रीडिंग चालू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ओशो ज़ेन कार्ड से 3 कार्ड्स निकालेंगे टू सी व्हाट आर योर पास्ट एनर्जीज। तो हम यूजुअली स्टार्ट करेंगे विद द चैनल मैसेजेस। तो angels, please help me, what is the current scenario for all those who selected the green stone? मुझे बहुत ही ज़्यादा वाटर साइन लग रही है, तो आप पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। रिसेंटली या बहुत जल्दी आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू मोमेंट आने वाला है। यस, बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील कर रहा है। प्लीज़ हेल्प मी सिलेक्ट 3 piles। हम अभी फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं आपकी क्या है, हो सकती है, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। तो लेट्स जस्ट शफल। दोस्तों, शफल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैं यूजुअली पिक अ कार्ड रीडिंग करती हूँ। तो एंड फाइनली एक मेजर लाइफ लेसन जो हमें सीखना है इन द नेक्स्ट 3 months, प्लीज़ बताइए एंजल्स। डोंट नो, आई फील दैट टू दिस टाइम। तो पहले हम चालू करते हैं विथ द ऑल्सो हम पास्ट एंड लेइंग एनर्जी देख लेते हैं। अलोननेस, तो ये आपकी एक एनर्जी है, और टैरो से देखते हैं कि लास्ट कार्ड क्या था। वी हैव द एम्प्रेस। वाओ, देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन द पास्ट एनर्जीज एंड योर फ्यूचर एनर्जीज। तो पहले ये कार्ड्स में से देख लेते हैं। वी हैव लेजीनेस, हम साइड में रखेंगे। वी हैव नोथिंगनेस, एंड वी हैव मॉरालिटी। वाओ, ये कार्ड दूसरी बार आया है। फ्रॉम दीज वी हैव द लवर्स, वी हैव द मैजिशियन। वाओ, पाइल नंबर 2 बहुत अच्छी रीडिंग आई है, मतलब आपकी जो फ्यूचर एनर्जीज है वो बहुत ही अच्छी है। वी हैव द 4 of Swords एंड वी हैव द 9 of Wands। आई होप अभी आपको ये दिख रहा हो। एक मिनट। यस, ये पास्ट एनर्जीज हम थोड़ी साइड में रख देते हैं, अंडरलाइंग एनर्जीज, आई एम सॉरी, पास्ट एनर्जीज में। सो आई विल पुट दिस हियर एंड we'll put this here. Wait. The Empress and Aloneness, ठीक है। तो हम देखेंगे जो पूरे कार्ड्स या रीडिंग्स के टाइम पे ये हमें हेल्प करेगा टू नो। और ये हमारे लाइफ लेसन्स है। वी हैव द फूल अगेन, वाओ, एंड जस्टिस। तो लेट्स सी, आई होप आपको सब कार्ड्स विजिबल है। तो जिन्होंने जिन्होंने ग्रीन स्टोन सेलेक्ट किया है, हियर्स आवर रीडिंग। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आप जेमिनाई हो सकते हो और आप लियो हो सकते हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा लियो एनर्जी आई कैन फील। आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग।
तो ये आपकी सन साइन, मून साइन या आपकी राइजिंग साइन हो सकती है, या प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कहीं ना कहीं प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ कि आपको किसी तरीके का एम नहीं मिल रहा है ज़िंदगी में। फर्स्ट ऑफ ऑल देख पा रही हूँ कि बिकॉज़ आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, आपके पास हर चीज़ है, बट कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं, कि कुछ चीज़ें हैं आप हमेशा उसे टालते हैं। तो ये मैं देख पा रही हूँ। और नथिंगनेस, आपको ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट एनर्जी में ऐसे कुछ करने की चाह नहीं है। एक कहते हैं ना कि एक बर्निंग डिज़ायर होता है चीज़ों को करने के लिए, वो नहीं है आपके दिमाग में। अभी आप कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैं देख पा रही हूँ कि इस तरीके का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में, बिकॉज़ आपको कहीं ना कहीं जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप बस मतलब बोलते ना, जैसे चल रहा है वैसे चला जाना चाहिए। तो ये आपकी पास्ट एनर्जीज़ है। और पास्ट एनर्जीज़ में आप बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज़ हमें ये अलोननेस का कार्ड आया था, आपकी अंडरलाइंग एनर्जी। तो हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता हो, या एक बोलते ना इमोशनल वॉइड फील किया कर रहे हो या कर रही हो। जो भी मेरे व्यूअर्स देख पा रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो जैसे हो सकता है कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हो, बहुत सारे लोग हो, बट ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिनके साथ आप विदाउट जजमेंट से आप बात कर पाओ, या विदाउट कोई फियर, बिना कोई डर के आप उससे बात कर पाओ। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके आजू बाजू में, आपके सराउंडिंग में, बट ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिनके साथ आप आराम से बात कर पाओ। तो कहते हैं ना कि शहर में बहुत सारे लोग होते हैं, बट स्टिल किसी से बात करने वाले या किसी को समझने वाले या खुद को कोई पर्सन को समझने वाले लोग नहीं रहते। तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस वाली फीलिंग है। और कहीं ना कहीं बिकॉज़ ये बहुत टाइम से है, आप ओके हो कि अगर मैं अकेला हूँ तो भी चलेगा, बट क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी मोरालिटी अफेक्ट हो रही है। बिकॉज़ हो सकता है कि आपने कुछ टाइम इतना अकेला बिताया हो कि अभी आपके कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका जो लोगों के प्रति जो इमोशंस है या जो बिहेवियर है वो चेंज होता जा रहा हो। तो कहीं ना कहीं वो आपका जो बिहेवियर है, जो पर्सनालिटी है, मैं ये नहीं कह रही कि इंट्रोवर्ट होना बुरा है, बट मैं ये कह रही हूँ कि एंटी सोशल होना अच्छा नहीं है। तो आप बहुत ही ज़्यादा एंटी सोशल हो रहे हो। तो ये सब आपकी पास्ट एनर्जीज़ है। और हो सकता है बिकॉज़ किसी ने आपको हर्ट किया हो, तो बिट्रेयल या हर्ट के वजह से लोनलीनेस फील करना, ऐसी एनर्जी में एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। तो चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट 3 months कि क्या होने वाला है। माय डियर पीपल एंड व्यूअर्स हु सिलेक्टेड दिस ब्यूटीफुल ग्रीन स्टोन, हो सकता है कि आपकी जो लव लाइफ में अगर आप एक पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कि आपको एक पार्टनर चाहिए, सिंगल्स है जिनको कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है, या जो लोग रिलेशनशिप में उनको हायर कमिटमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली ये चीज़ें हो रही है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्द आपकी लाइफ है, जो आपका पर्सपेक्टिव है वो चेंज होने वाला है। बिकॉज़ ये लेजीनेस से आप सीधा ये 4 of Swords के मोड में चले जाएंगे। अभी ये 4 of Swords क्या कहता है कि आप थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ कर नहीं रहे, मतलब जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दे रहे, बट यहाँ पे आप इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं, आप सोचने वाले हैं, आगे की चीज़ प्लान करने वाले। तो एक होता है ना टाइम आउट, तो जैसे टाइम आउट होता है, वैसे आप टाइम आउट करके आप सोचने वाले हैं कि आगे क्या किया जा सकता है आपके लाइफ का, या आपके जो गोल्स है, आपके जो करियर है, उसको क्या किया जा सकता है। फिर आप आने वाले हैं ये मैजिशियन एनर्जी में। मैजिशियन एनर्जी देखिए, इसके पास वॉन्ड्स भी है, इन्फिनिटी साइन है, कप है, पेंटिकल्स है और स्वर्ड्स भी है। इसका मतलब आप कोई भी साइन हो सकते हो, और आपके लाइफ में अभी आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। बहुत ही जल्द आप ऐसे एनर्जी में आओगे जहाँ पे आप जो चाहोगे वो होगा,
जहाँ पे जो भी आपकी विशेज़ है वो फुलफ़िल होगी, आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप विजुअलाइज़ करेंगे। अब ये क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए रहती है, आप उसके बारे में सोचिए, आप यूनिवर्स को बोलिए आपको चाहिए और उसके टुवर्ड्स आप एफ़र्ट्स लगवाइए। तो डेफ़िनेटली अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, आप विशेज़ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट विजुअलाइज़ कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी विशेज़ फुलफ़िल होने वाली है। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में जाएंगे या ऐसे इवेंट एक्सपीरियंस करेंगे जहाँ पे आप आपके पास्ट को एनालाइज करेंगे। पास्ट को एनालाइज करेंगे मतलब कि जो भी आपके लोगों ने जो भी आपको हर्ट किया हो, बिकॉज ये पर्सन के सर पे बैंडेज है, तो अगर आप जो भी हर्ट है आप उसको पीछे देखेंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी किस प्रकार से ग्रोथ हुई है। ऑल्सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये आपको अपने एंगर मैनेजमेंट इशू पे आप काम करेंगे, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है। और जब मैं एक्सट्रीमिस्ट कहती हूँ तो हो सकता है कि या तो आप कुछ काम नहीं करेंगे या तो आप ऐसे करेंगे कि आप पूरे हाइपर मोड पे चले जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो आप, बट कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत एंगर या इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अब मैं जब बोल रही हूँ इमोशनल कंट्रोल करना चाहिए, इट डज़ नॉट मीन कि आप इमोशंस फील ना करें, इट जस्ट मीन्स कि आप इमोशनली कोई ऐसा रफ डिसीजन ना ले। लर्न टू मैनेज एंड कंट्रोल योर इमोशंस। ठीक है, आप जो भी इमोशंस आप फील कर सकते हैं, बट आप उसको मैनेज करना सोचिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एंगर फील हो रही है तो आप आप उसको मैनेज करेंगे एंड आप मेक श्योर करेंगे कि आपके एंगर की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम या हर्ट ना हो, और स्पेशली अपने वालों को। ठीक है, और लाइफ लेसन्स में मैं देख पा रही हूँ अगेन आपको द फूल आया है, तो डेफिनेटली विद द फूल एंड द मैजिशियन एक नई बिगनिंग होगी आपके लाइफ में। हो सकता है कि आप जो सोशल बेस्ड करियर है, जैसे एनजीओ में काम करना, सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट बनना, ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा करोगे। तो अगर आप ये भी कहते हैं ना कि अगर आप ये करियर या ये लाइन से आप बिलोंग करते हो तो हो सकता है कि आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ एडवांसमेंट। अगर आप किसी तरीके का लव चाहते हो या इफ़ यू आर विशिंग फॉर अ पार्टनर, तो वो भी आ रहा है। तो आई कैन सी कि करियर, आपका जो करियर है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। मैं किधर ऐसे फाइनेंशियल एडवांसमेंट नहीं देख रही हूँ, मतलब मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आपको फाइनेंसेस, आपको सैलरी आपकी सैलरी बढ़ेगी या आपको प्रमोशन मिलेगा, बट आई कैन सी कि आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपको खुद आपकी ग्रोथ समझ आएगी। विद दिस विदूषक वाला कार्ड द फूल, ऑल्सो विद द जस्टिस कार्ड, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो भी आपकी जो एनर्जी है, बिकॉज आप समझेंगे कि अगर आप लेज़ी रहेंगे, ठीक है, या आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो फल नहीं मिलेगा। बट अगर जब आप ये वाली एनर्जी से फ्रॉम द 4 ऑफ स्वर्ड्स से मैजिशियन वाली एनर्जी में आएंगे, जहाँ पे आप मेहनत करना चालू करेंगे, काम करना चालू करेंगे, तो डेफिनेटली जो भी आप काम करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है। मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा आप फोकस करेंगे, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी विशेस थ्रू आने वाली है, एंड ऑल्सो आप इमोशंस और एंगर को कैसे मैनेज करने का ये आप सीखेंगे। तो ये थी हमारी रीडिंग फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द स्क्रीन पाइल। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब और कॉमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको क्या रेजोनेट हुआ हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट की हो आप उस पर फोकस करिए एंड द लेट्स लेट इट गो। एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनल बुकिंग चाहते हो तो प्लीज़ इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वो देखकर आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। वेलकम टू ऑल दोज हु सिलेक्टेड द ब्यूटिफुल येलो स्टोन। तो हम क्या करेंगे, हम लाइव शफल करेंगे। हम ओशोजन कार्ड से हम 3 कार्ड्स लेंगे, राइडर वाइट से 4, और फाइनली जो मेजर लाइफ लेसन है जो हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में सीखने वाले हैं उसके लिए हम 1 कार्ड निकालेंगे। तो एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी टू know the present or the past energies of all those who selected pile number 3. बहुत ज़्यादा
मैं देख पा रही हूँ कि मैं फ़ील कर पा रही हूँ दोस्तों कि जिन्होंने भी पायल नंबर 3 सेलेक्ट किया है बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रिकन है, बहुत ही रिबेलियस नेचर के हैं। आपको चीज़ें माई वे और द हाईवे टाइप्स, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है। और मैं बता दूं कि बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई हो आप उस पर फोकस करिए एंड द रेस्ट जस्ट लेट इट गो। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आप प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ बुक करना चाह रहे हो तो उसके सब चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ प्राइवेट रीडिंग। ऑल्सो आप डोनेट भी कर सकते हो मेरे चैनल पे, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। आई फील जिन्होंने भी पायल 3 सिलेक्ट किया है आप स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी लग रहे हैं। आई फील लाइक 2 कार्ड्स निकाल लो। सो हमारी अंडरलाइंग एनर्जी है स्ट्रेस की। तो वाओ, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि बहुत ही एंजाइटी स्ट्रिकन एनर्जी है आपकी, बहुत कुछ चीज़ों की एंजाइटी है आपको, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, बहुत सारे बर्डन्स ले चुके हैं आप। अभी निकालते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जीज फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड पायल नंबर 3। ओके, सो 4 कार्ड्स हमने निकाल दिए। लेट्स रिमूव कि कौन सा एक ऐसा बड़ा लाइफ लेसन है, मेजर लाइफ लेसन जो आप सीखने वाले हो इन द नेक्स्ट 3 months। ओहो, आई सी। हमें अंडरलाइंग एनर्जीज देखनी है टैरो की। सो वी हैव टेम्परेंस। ओह वाओ, आप लीब्रा हो सकते हो, लीब्रा आपकी सन मून या राइजिंग में हो सकता है। तो वन मेजर एनर्जी, वन मेजर लाइफ चेंज होने वाला है। सो पहले मैं आपको आपकी पास्ट एनर्जीज़ के बारे में बोल रही हूँ जो भी मुझे फील हो रही है। तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, एंजाइटी स्ट्रिकन हो आप। पहले देख लेते हैं साइलेंस, गाइडेंस, साइलेंस, बियॉन्ड इल्यूशन। फाइनली वी हैव द फूल। वाओ, हर डेक में आज मुझे द फूल कार्ड आया है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी डेक सिलेक्ट करिए, डेफिनेटली फूल एक मेजर एनर्जी है आज के इसमें। वी हैव द 9 of Wands, we have the Ace of Wands, we have the Magician, and we have the 7 of Swords. Whew. एंड हमारा मेजर लाइफ लेसन है द स्टार विच इज़ द तारा। तो ये मैं यहाँ पे रखती हूँ, बहुत ही प्रिटी कार्ड है आपके लाइफ में दोस्तों। जिन्होंने भी पायल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, आई कैन सी सम मेजर एंड ब्यूटिफुल चेंजेस कमिंग इन योर वेज। तो अगर आपने पायल नंबर 3 सेलेक्ट की है विथ द ब्यूटिफुल येलो स्टोन, ये रहा हमारा स्टोन, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप, मैं देख पा रही हूँ, आप एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, या तो आप लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हो। इन द पास्ट या अभी की आपकी प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल, एंजाइटी स्ट्रिकन एनवायरनमेंट में हो, जहाँ पे ये आपकी पास्ट एनर्जी है, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं बिकॉज़ आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ अपने दिमाग पे या अपने कंधों पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली है, जो अगर आप नहीं लेते तो भी चलता, बट आई कैन सी कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली है, जिसकी वजह से आपको मेजर एनजाइटी या स्ट्रेस हुआ हो कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ दूसरों की दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठा रहे हो, तो उसकी वजह से आप खुद की सेल्फ पर फोकस नहीं कर पाए हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये आपने ली ना हो, बट ये आपको दी गई हो। तो हो सकता है जैसे कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो, बट आई कैन फील कि
आपके कोई लव्ड वन का लॉस हुआ है इन द पास्ट, एंड उसकी वजह से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। हो सकता है कि आपके फादर, आई डोंट नो वाई, बट हो सकता है कि आपके फादर का थोड़े मेडिकल इश्यूज़ आ गए हो और उसकी वजह से पूरी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके कंधों पर घिरी हो। तो ऐसी कोई चीज़ है या ऐसा कोई बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने ना ली हो, बट आपके फैमिली कहते हैं ना कि आपका जो डेस्टिनी है आपके ऊपर दी गई हो। तो ये चीज़ में अगर ऐसी चीज़ है और इस वजह से आपसे स्ट्रेस हो रहा है, तो इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रेस आई कैन फील कि आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो भी बर्डन्स आपके ऊपर आए हैं, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आपके ऊपर थोपे गए हैं या आपको फील हो रहे हैं, तो ये आपकी ग्रोथ के लिए है। डेफिनेटली इससे कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा, कोई ना कुछ चीज़, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप हो उसकी वजह से आपको कुछ तो मिलने वाला है। ऑल्सो मेरे कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं कि मून लवर्स हो, ठीक है, अकेला शांत नाइट स्काई में आपको पसंद आता है, टाइम स्पेंड करना, क्लियर स्काई, मून को देखना। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा नेचर लवर हो और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आते हैं। तो अगर आप अपने मन को शांत करके एक्चुअली अपने इंट्यूशंस पर फोकस करें तो आपको रास्ता मिलेगा, बिकॉज द एंजल्स है वो आपको सिग्नल्स या साइंस देकर आपको हेल्प करना चाह रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि आप एक नई बिगनिंग चाहते हो, आप चाहते हो कि आप ये सब जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इसको छोड़कर आप एकदम केयर फ्री बच्चों के जैसे फ्री हो जाए। तो ये मैं देख पा रही हूँ, बट मुझे ये देख पा रही हूँ कि अभी जो कमिंग 3 मंथ्स है आप उसमें सीखेंगे कि आपको मिडवे कैसे लाना है। तो जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप इसको छोड़ भी नहीं सकते, राइट। और आपकी लाइफ जीना, आपको आपकी लाइफ जीने का भी हक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक मिडवे सिचुएशन में आना पड़ेगा और वही हमारा टेम्परेंस कार्ड कह रहा है कि आपको दोनों को इक्वली बैलेंस करके आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है। और यही मेजर लेसन है जो आप सीखने वाले हो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है कि आप आपके जो पास्ट है, ठीक है, आपके जो पास्ट एक्शंस है आप उनके ऊपर सोचो कि आपने सही किया गलत किया। तो आप बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले हो। आई कैन सी कि आपका जो माइंड स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो प्लीज़ अपने जो माइंड्स है, अपने थॉट्स है, उसको आप कंट्रोल करिए। हो सकता है कि कोई लोग आपके पीठ पीछे आपके अगेंस्ट साजिश या आपके अगेंस्ट कुछ तो प्लॉट कर रहे हो। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ़ योर सराउंडिंग। तो अगर, और ये आपको कहीं ना कहीं पता है फ्रॉम द पास्ट कि ये पर्सन शायद से मुझे धोखा देगा या ये पर्सन कुछ सही नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसा कुछ होने वाला है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत ही अलर्ट हो। विद द मैजिशियन की हो सकता है कि आप ये जो आपका इंट्यूशन पावर है, ठीक है, आप उस पर आगे जाके काम करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ों पे आप फोकस करें। आपकी जो भी विशेस है वो मैं देख पा रही हूँ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हो सकता है कि अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको एक नया बिजनेस चालू करना है, बिकॉज एसेस हमेशा बिगनिंग होती है। तो अगर आप कोई करियर चालू करना चाह रहे हो या बिजनेस चालू करना चाह रहे हो या कोई भी पैशनेट कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप पैशनेट हो, तो डेफिनेटली वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है। मैजिशियन कार्ड ये भी कहता है कि आपकी जो लव लाइफ है अगर आप उसको विजुअलाइज करें, मैनिफेस्ट करें, तो आपकी विशेस भी दे आर गोना कम ट्रू। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स मैं कह पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप्स रहेगी आपकी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप अंडरस्टैंड करेंगे लोगों को, एक पैशनेट बॉन्ड शेयर करेंगे लोगों के साथ। और कहीं ना कहीं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि आपके जो भी पास्ट एक्शंस है आप उसको एनालाइज करेंगे और वो देखकर आप आगे जाके अपनी जो फ्यूचर है वो प्लान करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आप बिकॉज यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा साइलेंट रहे हो, आप चुपचाप वॉट एवर द यूनिवर्स हैड टू ऑफर आपने उसको एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे जो साइलेंस की वजह से जो भी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हुई है ना, तो वो फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगी। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको थोड़ा जो एंगर इश्यूज़ है वो आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके जो इमोशंस है, ठीक है, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा।
पड़ेगा कि इमोशंस को कैसे हैंडल करता है, ठीक है। एंड विद द फाइनल लेसन आई कैन सी हमारे पास है द स्टार विद द तारा। तो ये कार्ड देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा अबंडेंट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, इट इज़ अ पैराडाइज कार्ड, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल राइडर वाइट में देखेंगे, इट हैज़ अ फीमेल हु इज़ वाटरिंग नॉट जस्ट हर सेल्फ बट ऑल्सो हर एनवायरमेंट। तो आप अपने आप को भी देखेंगे, आप आपके फैमिली सोसाइटी की ग्रोथ भी देखेंगे। यहाँ पे जो क्रॉस रोड पे आप थे, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि खुद पे फोकस करें कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर फोकस करें, तो कहीं ना कहीं आप ये जो टेम्परेंस है, ठीक है, जो टेम्परेंस है, बैलेंस करने का एक्ट की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश होंगे। और ये फ्लरिश, जब आप फ्लरिश होंगे तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपके आजू बाजू वाले लोग बहुत ही खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे। और कितना अच्छा होता है ना कि जब आप दूसरों की खुशी का कारण हो, तो ऐसे ही कुछ होगा आपके साथ। बहुत बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको आपकी फैमिली या अपने सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी को एक स्टेबल फाउंडेशन देना है, तो वो भी होगा। तो बहुत अच्छी रीडिंग है दोस्तों, एंड आई होप आपको ये पसंद आई हो। एंड एंजल्स आपके साथ है। अभी भी आप एक ऐसे रोड पे हो जहाँ पे आप ग्रोथ, आपकी ग्रोथ हो रही है। बस आपको थोड़ा सा फेथ रखना है, और जो भी आपकी नेगेटिव पास्ट एनर्जीज है वो निकल कर आप आएंगे इन दिस वंडरफुल तारा, दैट इज़ द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन की एनर्जी में। तो आप बहुत बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस और विश फुलफिलमेंट, जैसे आपकी विश फुलफिल होती है, वो खुशी, वो एनर्जी, वो हैप्पीनेस आप फील करेंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड दिस ब्यूटीफुल येलो स्टोन। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक प्राइवेट रीडिंग हो, तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, एंड हम एक प्राइवेट रीडिंग भी कर सकते हैं। उसके चार्जेस भी मैंने मेंशन किए हैं। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विल सी द नेक्स्ट रीडिंग। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, कमेंट ऑन हाउ, कैसे ये आपको रेजोनेट किया हो, और शेयर भी करिएगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ दोस्तों, मोटिवेट होता है। और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। एंड सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय, लव यू ऑल।